हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेटा ऑफ पार्टनर। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, हमें इंटरफॉन कैपिटल फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट भी निकालना है हमारे पास डिसीज पार्टनर का। और उसके बाद हमें डिसीज पार्टनर का अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। ये कहता है बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल, कमलेश, तीन पार्टनर है। क्या लिखेंगे हम? सिंधु, राहुल एंड कमलेश। इनका ओएफ रेशियो है 334। अब हमारे पास सिंधु डाइड होगा 31 जुलाई को, तो सिंधु पर राउंड ऑफ कर देंगे। अबाउट द न्यू शेयर या न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचेगा ये हमारे पास गेनिंग रेशियो बनेगी और ये हमारे पास न्यू रेशियो बनेगी रिमेनिंग पार्टनर की, मतलब राहुल एंड कमलेश की। अब जब भी हम टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ कुछ चीजें लिख लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अकाउंट क्लोज देखते हैं। हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। उसके बाद सिंधु डाइड हुआ हमारे पास 31 जुलाई में। और सिंधु कितने दिन अंदर आ, क्या लिखेंगे? सिंधु लाइफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ हमारे पास सिंधु जिंदा रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास सबसे पहले गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म डू वैल्यू एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year विच वॉज 80,000। मतलब हमें पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इस 80,000 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड नहीं करना, ये ऑलरेडी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 80,000 पिछले 3 साल का। इससे हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ परचेज है हमारे पास 2। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे पास गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे और एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 80,000, नंबर ऑफ परचेज हमारे पास 2, तो 1,60,000 हमारे पास गुडविल आ गई। ये फर्म की गुडविल है। इसमें शेयर निकाल देंगे हम सिंधु का। कहां लिखेंगे? सिंधु शेयर इन गुडविल। 1,60,000 में सिंधु का शेयर निकाल देंगे। सिंधु का शेयर हमारे पास 3 और टोटल है 10, तो आ जाएगी हमारे पास 48,000। अब कहता है प्रिपेयर सिंधु कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू द एग्जीक्यूटर। तो क्वेश्चन ने हमें एंट्री करने के लिए नहीं कहा, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बोर्ड के अंदर हमें अपना टाइम बचाना है। अगर वो एंट्री गएगा तो एंट्री करेंगे, अगर एंट्री नहीं गया तो एंट्री नहीं करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन अंदर एंट्री नहीं कहा करने के लिए, डायरेक्टली उसने कहा हमें सिंधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसकी जितनी भी अमाउंट है वो ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो अब एग्जीक्यूटर कौन है? एग्जीक्यूटर बोलते हैं नॉमिनी को। अब नॉमिनी कौन होता है? देखो, आप सब अपने फादर के नॉमिनी है और आपके फादर आपके ग्रैंडफादर के नॉमिनी है। तो हमारे पास जब कोई भी पार्टनर मर जाएगा तो उसका जो भी वारिस होगा उसको हम नॉमिनी बोलते हैं। तो हमारे पास अब हमें सिंधु का शेयर निकालना है प्रॉफिट में, तो वो कहता है सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सेल। मतलब सेल के बेस पे देंगे और सेल का बेस पे निकालने के हमें फॉर्मूला आउट होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल। अभी हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है 2 लाख, और प्रीवियस ईयर सेल हमारे पास गिवन है
वो है 8 लाख। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का मतलब 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर सेल का मतलब 31 मार्च 2023 तक की जो सेल है वो हमारे पास प्रीवियस ईयर सेल है। और करंट ईयर सेल का मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जितने पीरियड सिंधु जिंदा रहा उस पीरियड का मतलब 4 महीने की जो सेल है वो है हमारे पास 3 लाख। पेपर के अंदर अगर आपको समझ में नहीं आएगा हमारे पास प्रीवियस ईयर सेल कितनी है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, तो आपको एक ट्रिक लगानी है, परेशान नहीं होना। आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटी अमाउंट होगी उसे सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे बड़ी अमाउंट को सबसे नीचे रखेंगे और जो बचेगा उसे साइड में रखेंगे। आपके पास क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस ट्रिक से। अब इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 1 2 4 4 1 4 75 तो हमारे पास 75,000 क्या आ चुका, 75,000 प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। अब सेल बेस है, हमें यहाँ मंथ की नीड नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिंधु का शेयर निकाल देंगे प्रॉफिट में। तो लिखेंगे सिंधु शेयर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया हमारे पास 75,000, इसमें सिंधु का शेयर निकाल देंगे। सिंधु का शेयर है हमारे पास 3/10, यह आ जाएगा आपके पास 22,500। अब तीसरा पॉइंट में वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। अब हमारे पास सिंधु की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देना है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास मंथ कहाँ कहाँ यूज होगा, मंथ यूज होगा हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, मंथ हमेशा यूज होगा प्रॉफिट निकालने में। लेकिन प्रॉफिट कौन सा, लास्ट के बेस पे गए या एवरेज ईयर प्रॉफिट के बेस पे गए। लेकिन हमारे पास यहाँ मंथ क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेल बेस पे प्रॉफिट को निकाला है। जब हम सेल बेस पे प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें मंथ की नीड नहीं होती। सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सीरियल वाइज ही करना है। ए पॉइंट पहले, बी पॉइंट बाद में, सी पॉइंट बाद में। वैसे आप किसी भी तरह कर सकते हो लेकिन इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होने की और कोई चीज फाइंड आउट करने से नहीं छूटेगी। तो इसलिए जो पॉइंट पहले रखा हुआ पहले फाइंड करना है। और वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। सिंधु की कैपिटल हमारे पास 1,20,000, इस पे 6% इंटरेस्ट देंगे। मंथ क्या रखेंगे, 4 मंथ रखेंगे। तो आ जाएगा 6 1 6 2 2 1 2 2 2400। तो अब मेरे पास कौन कौन सी चीजें आ गई, गुडविल आ गया मेरे पास 48,000, प्रॉफिट आ गया मेरे पास 22,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया मेरे पास 2,400। मुझे क्या करना है, मुझे सिंधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अब सिंधु कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम सिंधु कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर ये जनरल एंट्री कहता करने के लिए तो हम पहले जनरल एंट्री करते फिर अकाउंट बनाते, लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री के लिए कुछ नहीं कहा तो डायरेक्टली हम अकाउंट बनाएंगे। 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा और बहुत इजी रहता है। डेट का क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास जो है पासिंग मार्क्स लाने में बहुत मदद करता है। जब भी हम पार्ट टाइम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फिर किसी का भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस गिवन हमारे पास सिंधु की 1,20,000। उसके बाद जो जो हमने चीजें फाइंड आउट करी वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने गुडविल फाइंड आउट की तो लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लिख देते हैं बाय गुडविल। गुडविल अगर लिखोगे बोर्ड के अंदर बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। जब हम बोर्ड की चेकिंग करने जाते हैं तो हमारे पास अगर रिटायरमेंट क्वेश्चन हो या टैक्स क्वेश्चन हो, अगर हम बाय गुडविल लिख देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल भी नंबर नहीं देंगे उसमें। तो हमारे पास यहाँ लिखना होगा आपको भाई राहुल एंड कमलेश के नाम से। क्या लिखेंगे, भाई राहुल बाय कमलेश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये 48,000 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे GR में। GR है हमारे पास 7, तो आ जाएगा आपके पास 6857। अब 6857 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से राहुल के लिए तो आ जाएगा हमारे पास 20570। ये आ रहा होगा 20571। आप राउंड फिगर बना ले क्योंकि हमें टोटल अमाउंट 48,000 रखना है। उसके बाद 6857 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27430। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया उसका प्रॉफिट
जो आया था मेरे पास 22,500, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 22,500। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आया था हमारे पास 2400, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यह है हमारे पास 2400। ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट की। अब हम बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, देखते हैं लायबिलिटी वाली साइड। हमारे पास एक जीआर गिवन है, जनरल रिजर्व, यहाँ लिखेंगे हम बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व है 10,000। बच्चे क्या करते हैं, पूरे 10,000 लिख लेते हैं। भाई 10,000 नहीं लिखना, हमारे पास जो सिंधु का शेयर है वो लिखना है। तो सिंधु का शेयर कितना है, 3/10, तो आ जाएगा आपके पास 3,000। उसके बाद एसेट वाली साइड देखो, कोई और चीज बचने के लिए है हमारे पास। देखा हमने एसेट वाली साइड हमारे पास कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, लेकिन एक लोन है सिंधु का, जो सिंधु ने हमारे पास ले रखा था। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म के एसेट होते हैं, तो एसेट वाली साइड लिखे जाएंगे। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की लायबिलिटी होते हैं, वो लायबिलिटी वाली साइड लिखी जाएगी। तो आपको अपोजिट लिख लेना है। तो एसेट वाली साइड एक सिंधु का लोन है, तो इसका मतलब सिंधु ने एक लोन ले रखा था फर्म से, तो फर्म को वापस लेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सिंधु लोन अकाउंट। सिंधु का लोन है हमारे पास 20,000। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, और यहां पे लिख देंगे हम टू सिंधु एग्जीक्यूटर अकाउंट। सिंधु का एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट। तो हम सबको प्लस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 1,95,900। बोथ साइड लिखेंगे 1,95,900। इस 1,95,900 में माइनस कर देंगे 20,000, तो आ जाएगा 1,75,900। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मिलते हैं हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।